भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। संसद में वंदे मातरम पर हुई बहस पर जमीयत उलमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि हमें किसी वंदे मातरम पढ़ने या गाने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम ये बात फिर से स्पष्ट करना चाहते हैं कि मुसलमान केवल एक अल्लाह की इबादत करता है और अपनी इस इबादत में किसी दूसरे को शरीक नहीं कर सकता। मौलाना अरशद मदनी ने मंगलवार को जारी बयान में कहा कि वंदे मातरम की कुछ पंक्तियां ऐसे धार्मिक विचारों पर आधारित है जो इस्लामी आस्था के खिलाफ है। विशेष रूप से इसकी 4 पंक्तियों में देश को दुर्गा माता जैसे देवी के रूप में प्रस्तुत किया गया और उसकी पूजा के शब्द प्रयोग किए गए हैं जो किसी मुसलमान की बुनियादी आस्था के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। इन अधिकारों के अनुसार किसी भी नागरिक को उसके धार्मिक विश्वास के विरुद्ध किसी नारे, गीत या विचार को अपनाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। मौलाना मदनी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का भी स्पष्ट फैसला है कि किसी भी नागरिक को राष्ट्रगान या ऐसा कोई गीत गाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता जो उसके धार्मिक विश्वास के खिलाफ हो। कहा कि वतन से मोहब्बत करना अलग है और उसकी पूजा करना अलग बात है। मुसलमानों को इस देश से कितनी मोहब्बत है इसके लिए उन्हें किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। आजादी की लड़ाई में मुसलमानों और जमीयत उलमा हिंद के बुजुर्गों की कुर्बानियां और विशेष रूप से देश के बंटवारे के खिलाफ जमीयत की कोशिशें दिन की रोशनी की तरह स्पष्ट है। देशभक्ति का संबंध दिल की सच्चाई और अमल से है, न कि नारेबाजी से। मौलाना मदनी ने वंदे मातरम के बारे में कहा कि ऐतिहासिक रिकॉर्ड साफ तौर पर बताता है कि 26 अक्टूबर 1937 को रविंद्रनाथ टैगोर ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक पत्र लिखकर सलाह दी थी कि वंदे मातरम के केवल पहली 2 पंक्तियों को ही राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया जाए, क्योंकि बाकी की पंक्तियां एक कश्वरवादी धर्मों के विश्वास के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि इस आधार पर 29 अक्टूबर 1937 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने फैसला किया था कि केवल 2 पंक्तियों को ही राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया जाएगा। इसलिए आज टैगोर का नाम का गलत इस्तेमाल करने, पूरे गीत को जबरन गंवाने की कोशिश करना न सिर्फ ऐतिहासिक तथ्यों को नकारने की कोशिश है बल्कि देश की एकता की भावना का भी अपमान है। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग इस मुद्दे को देश के बंटवारे से जोड़ते हैं, जबकि टैगोर की सलाह राष्ट्रीय एकता के लिए थी। मौलाना मदनी ने जोर देते हुए कहा कि वंदे मातरम से जुड़ी बहस धार्मिक आस्थाओं के सम्मान और संवैधानिक अधिकारों के दायरे में होनी चाहिए, न कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के रूप में। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया एक अंश है। इसकी कई पंक्तियां इस्लाम के धार्मिक सिद्धांतों के खिलाफ है, इसलिए मुसलमान इस गीत को गाने से परहेज करते हैं। कहा कि वंदे मातरम का पूरा अर्थ है, माँ मैं तेरी पूजा करता हूँ। ये शब्द स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि गीत हिंदू देवी दुर्गा की प्रशंसा में लिखा गया था, न कि भारत माता के लिए। कहा कि इस्लाम एक ईश्वरवाद पर आधारित धर्म है जो एक ऐसे ईश्वर की पूजा करता है जिसका कोई साझेदारी नहीं है। किसी देश या माँ की पूजा करना सिद्धांत के खिलाफ है। वंदे मातरम गीत माँ के सामने झुकने और उसकी पूजा करने की बात करता है, जबकि इस्लाम अल्लाह के अलावा किसी के सामने झुकने और पूजा करने की अनुमति नहीं देता। इसलिए हम इसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं कर सकते। मर जाना स्वीकार है लेकिन शिर्क स्वीकार नहीं है। मौलाना अरशद मदनी ने सवाल उठाया कि क्या देश में इतने विवादित मुद्दों के अलावा कोई ऐसा मुद्दा नहीं जिस पर संसद में बहस हो जो देश और जनता के हित में हो, लेकिन दुर्भाग्य से इस पर कोई चर्चा नहीं होती, क्योंकि इस तरह की बहसों से वोट नहीं मिलते और न ही समाज को धार्मिक आधार पर बांटा जा सकता। आजकल चुनाव जीतने का ये एक आजमाया हुआ तरीका